रहीम। ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का 4 डेज का चौथा दिन है, जिसमें पहला सवाल इंग्लिश का है। ये देखना है कि ना सब ने इसका जवाब इस दिया है, मोस्टली स्टूडेंट ने ना इस दिया, लेकिन इसका जो जवाब बनता है वो बनता है आर। और वो किस तरह बनता है वो देखना है सेंटेंस की स्ट्रक्चर को। सेंटेंस है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स। जब वन ऑफ माई फ्रेंड्स आता है, अगर यहाँ तक होता तो हम लोग कहते इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू मैक्सिको। अब आगे आ गया हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एंटीसीडेंट को फॉलो करता है। मतलब उससे पहले जो नोन होता है उससे उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम वर्ब लगाते होते हैं। तो हु से पहले जो नोन है वो है फ्रेंड्स, तो वो है प्लूरल, तो हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो ये आएगा आर। अगर यहाँ वन ऑफ माई फ्रेंड्स होता तो इज लगाते। अगर और तरह इस तरह स्ट्रक्चर आ गए कि ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ओनली आ जाता, अगर इधर ये वन से पहले ओनली आ जाता, ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फिर चाहे हु भी आ जाता ना, फिर हम इज लगाते। फिर वो रिलेटिव वाला केस खत्म हो जाता और ओनली के मुताबिक वर्ग लगता, ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज। अब स्ट्रक्चर में ओनली नहीं था, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू मैक्सिको, तो बीटा इज राइट आंसर। आगे हम देखें कि बायोलॉजी का सवाल है, उसमें वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पैथोजन्स काजिंग डिजीज। ऐसा पैथोजन जो सिंपलेस्ट हो और डिजीज काज करे। अल्फा में कह रहा है वायरस। अब जो वायरस को देख लें तो वायरस का ना मुख्तलिफ, मतलब उसमें प्रोटीन्स हैं, और उसमें जो आरएनए होता है या डीएनए होता है, और इसके टेल होती है, उसके कॉलर होते हैं उसके। तो इस बिना के ऊपर मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है इसकी, तो ये नहीं आएगा। और अगर हम देखें बीटा में प्रोयॉन्स को, तो प्रोयॉन्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैथोजन होते हैं, डिजीज काज करते हैं। प्रोयॉन्स मतलब ये सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, ओनली प्रोटीन। हम इनको वायरसेस नहीं कहते, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, ओनली प्रोटीन्स के बने होते हैं जो डिजीजेस करते हैं। और फंगस जो है ये भी मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसकी, अमेबा भी कॉम्प्लेक्स है, तो बीटा राइट आंसर है इसका। जो पैथोजन है और वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर हम आगे देखें, सवाल है केमिस्ट्री का। द लेटेस्ट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड। लेटेस्ट एनर्जी जो होती है ना, या तो वो एनर्जी होती है जिससे हम गैसियस फॉर्म में आयन से सॉलिड वो बनाते हैं, जिस तरह Na और Cl गैसेस में मिलके सॉलिड NaCl बनाते हैं, या NaCl सॉलिड से ब्रेक होते हैं गैसेस Na और Cl में, तो इनकी जो एनर्जी होती है उनको बनाने की या उसको तोड़ने की, तो उसको हम लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। तो इसको हम क्रिस्टल एनर्जी भी कहते हैं। लेटेस्ट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टल एनर्जी। तो 4C जो है 3 वो राइट आंसर होगा। इसी तरह आगे सवाल है इसका फिजिक्स का, उसमें कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो इसको ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ साउंड से फास्टर मूव करे तो उसे क्या कहेंगे। अल्फा में कह रहा है सोनिक। जो सोनिक होता है वो होता है इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड, इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। ये स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल होता है जो सोनिक होती है। और बीटा में सुपरासोनिक, जो सुपरासोनिक है वो तो ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो राइट आंसर बनेगा 2। तो चार्ली में कहता है हाइपरसोनिक, जिसकी आवाज जो आवाज से ज्यादा हो, किसी चीज की आवाज से ज्यादा हो। अल्ट्रासोनिक भी वही होता है जो मतलब वो लिमिट होती है अल्ट्रासोनिक, जहां पर वो मतलब उसकी ऑडिबल हायर रेंज जो है उससे ज्यादा होता है, मतलब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होता है, उसको हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। लेकिन अगर स्पीड ऑफ साउंड से ग्रेटेस्ट हो तो हम उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। तो यहाँ 2 इज राइट आंसर होगा। आगे है लॉजिक रीजनिंग का। वो कहता है कि चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसको हम दो लिहाज से देख सकते हैं। अगर विद द फॉर्म ऑफ, अगर हम इसको लॉजिकल के बेस के ऊपर देखें तो स्नेक जो है, स्वैन है और क्रोकोडाइल है,
ये तीनों वाटर के अंदर जो है ना रह सकते हैं, वट इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर रह सकते हैं, लेकिन जो चिकन है ये इनसाइड वाटर नहीं रह सकते, ये इनसाइड वाटर नहीं रह सकते। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जो स्नैक हैं ये हैं रेप्टाइल्स हैं, स्वेन जो हैं ये भी रेप्टाइल्स हैं, क्रोकोडाइल हैं ये भी रेप्टाइल्स हैं, और अगर हम बात करें चिकन की तो चिकन जो है वो बर्ड है, तो इस लिहाज से ये डिफरेंट हुआ। तो अल्फा इज राइट आंसर। ये था आज के क्वेश्चन ऑफ द डेज के हवाले से। शुक्रिया।